लखनऊ आज दिनांक 21 मार्च 2024 को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी सूची में लखनऊ लोकसभा 35 से मोहम्मद अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मेरठ हापुड़ लोकसभा से मोहम्मद आबिद को प्रत्याशी बनाया गया है। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि मौशफी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए सत्ताधारी दलों, जिसमें मुख्य विपक्षी दल भी शामिल हैं, को चंदा देने वालों में सड़क खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बड़ी कंपनियां शामिल है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही चंदे की राशि राजनीतिक दलों को मिल रही है, लेकिन इसकी असल कीमत दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग को चुकानी पड़ रही है, जिसके संसाधनों को सभी सत्ताधारी दलों ने चंदे के बदले इन कंपनियों के हाथों में कर दिया है। जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई पूंजीवादी और परिवारवादी पार्टियां नहीं लड़ सकती। सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को जीतने के लिए एसडीपीआई के अलावा भारतीय राजनीति में कोई और विकल्प नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। मैं मुईद हाशमी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इस उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफ़ी साहब हैं, जो और हमारे डिस्ट्रिक्ट के ज़िला महासचिव अब्दुल कादिर साहब हैं, और लोकसभा के होने वाले प्रत्याशी हमारे और लखनऊ मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद साहब भी यहाँ हैं। अब आगे की सारी रिपोर्टिंग जो भी वार्ता है वो हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट साहब आप लोगों को अवगत कराएंगे। कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ इसके खास उद्देश्य हैं? आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको मालूम है 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, उन 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशियों की जो घोषणा है उसकी सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए आज लखनऊ में हम लोग कैपिटल में आपके बीच में आपके समक्ष मौजूद हैं। और जो मेन मुद्दों पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे भारतवर्ष के अंदर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ा काम है, कैडर बेसिक पार्टी है जो कि मुद्दों पर आधारित है। आप जैसे इसका स्लोगन भी देख रहे हैं, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। और भूख वो तमाम तरह की भूख जो हमारी जनता को, आवाम को हर एक चीज़ ज़रूरत को भूख कहा जाता है। अगर उसके पास कपड़ा नहीं है तो कपड़े की भूख होती है, रोटी नहीं है तो रोटी की भूख होती है, सर पे छत नहीं है तो मकान की भूख होती है। इसीलिए जो हमारे मेन मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो तमाम जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जो तमाम लोगों को फराहम होने चाहिए तो अब तक नहीं हुए हैं। सब लोग यहाँ पे धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरीके से करप्शन और जिस तरीके से जिन हालात में हमारा देश के जो मुद्दे हैं बदल चुके हैं, हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे बुज़ुर्गों ने जो शहादतें देकर इस देश को आज़ाद कराया, वो कहीं बहुत पीछे चला गया है। आज पूरा देश एक बदला हुआ देश नज़र आ रहा है। तो एक बड़े बदलाव के मद्देनज़र हम लोग जो हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे 5 साल मेहनत करती है, और आने वाले इलेक्शंस जब भी होते हैं उन इलेक्शंस में लोगों के बीच में एक सही ऑल्टरनेट, एक मुतबादिल पेश करती है। लोकसभा में कितनी सीटों से लड़ेगी ये पार्टी? अभी हम लोग 4 सीटें अनाउंस कर रहे हैं, उसमें 2 सीटें पूर्व में जो है हमने पश्चिम के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ही बिजनौर और कैराना सीट के अंदर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और आज हम लोग लखनऊ सदर से और हमारा जो मेरठ सीट है, मेरठ हापुड़, वो सीट से आज प्रत्याशी घोषित करने के लिए यहाँ पर हम लोग आपके सामने हैं। उसमें हमारा जो लखनऊ सदर की जो सीट है उसमें हमारे प्रत्याशी मोहम्मद अहमद होंगे, जो कि हमारे स्टेट लीडर भी हैं, मंडल के यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। और साथ ही साथ मौलाना आबिद, हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ सीट है, उससे मौलाना आबिद जो हैं वहाँ के हमारे प्रत्याशी होंगे। उसी की घोषणा के लिए आज आप सभी को हम लोगों ने जो है थोड़ा। सर, क्या कुछ इंडिया से गठबंधन होएगा इस पार्टी का? इंडिया अलायंस के साथ में कोई गठबंधन नहीं है। हम लोग, क्योंकि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर हमारी पार्टी जो है पॉलिटिक्स है, उनके मुद्दे नहीं हैं। वो तमाम प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज़ हैं जो मिली हुई हैं, जो अलग अलग फर्म हैं, एक बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके अपने लीड आप मालूम है, ऑनर्स मालूम है तमाम प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज़ के। उनके जो ऑनर्स हैं वो सिर्फ अपनी कॉरपोरेट, अपनी कंपनी को चला रहे हैं, देश को चलाने के लिए काम नहीं कर रही है। जो भी इंडिया अलायंस के अंदर मैक्सिमम जितनी पार्टीज़ हैं, एक मुद्दों के आधार पर काम नहीं कर रही है। जिस वक्त में
बीजेपी इस तरीके से नफरत फैला रही है, रोड पर आना चाहिए, अब तक कोई सड़कों पर नहीं आया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? जनता से यही कहना चाहेंगे, ये अपील है और बहुत गुजारिश के साथ ये अपील है कि जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, आज देश का मुतबादिल है, आप इसको सहयोग करें, अपना जो कीमती मत है वो इसको दें और वोट की ही अपील अहम है। आप जब अगर मौका देंगे तो आप देखेंगे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है, भारतवर्ष के अंदर तमाम शहरियों के मुद्दों पर काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पार्टी को भी, जिन्होंने मुझको इस लायक समझा और पार्टी से मेरा नाम घोषित किया। और डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी का मिशन एक है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। भूख एक चीज़ की नहीं होती है, भूख कई चीज़ों की है। जिस तरह से सरकारें चल रही हैं, हमारी लड़ाई उन चीज़ों से है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से है। हम लोग पब्लिक के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं जो पब्लिक तक के नहीं पहुंच रहा है। हम लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग भूखमरी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग एजुकेशन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग रोज़गार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत कमी है। रोज़गार है नहीं, लोग पढ़े लिखे रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं, छोटे छोटे फुटपाथ पे काम कर रहे हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हम लोग वो लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। हम लोग बच्चों को एजुकेशन फ्री होए, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। हम लोग ऐसी राजनीति नहीं करते हैं कि जो है भ्रष्टाचार की राजनीति हो या किसी पार्टीवाद, परिवारवाद की राजनीति पे हम लोग नहीं हैं। हम लोगों की पार्टी में परिवारवाद नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चुनाव में बहुत सोच समझ के देखिए कि कौन पार्टी आपके साथ खड़ी है, कौन आपके लिए संघर्ष कर रही है, आप उसको सपोर्ट करो।